आ गए। अच्छा हुआ समय रहते आ गए आप लोग दोस्तों, क्योंकि आज की कहानी में जो आप देखेंगे वो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा दोस्तों। इतनी विचित्र कहानी है आज की। नहीं समझे? तो चलिए देखिए ये कहानी, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तभी तो समझोगे ना। महामंत्री जी, शुक्र है हमारे अन्न भंडार भरे हुए हैं, वरना इस सूखे में हमारी जनता का क्या हाल होता। महाराज सहायता कीजिए। रतन नगर के प्रधानमंत्री सोमदत्त आप? कहिए कैसे आना हुआ? महाराज हमें आपकी सहायता चाहिए। हमारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है और हमारे अन्न भंडार भी खत्म हो गए हैं। लेकिन आपके राज्य में तो 3-3 नदियां हैं, 6 बड़े तालाब हैं। हाँ लेकिन इस वर्ष वर्षा ना होने से हमारे जल भंडार पूरी तरह सूख चुके हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? हम और हमारे पड़ोसी राज्य सभी इंद्रदेव को हमेशा प्रसन्न रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी ऐसा प्रकोप क्यों? महाराज इसका उत्तर तो इंद्रदेव ही दे सकते हैं। तो ठीक है महामंत्री जी, आप सभी राज्यों के लिए अन्न भंडार खुलवा दीजिए। तब तक हम इंद्रदेव से ही इस पहेली का उत्तर पूछ कर आते हैं। महाराज आज इंद्रलोक में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं आपके पास ही आने वाली थी महाराज विक्रम। ऐसी क्या बात है देवी रंभा? 2 महीने हो गए, इंद्रलोक से इंद्रदेव गायब हैं। क्या? इंद्रदेव इंद्रलोक से गायब है? लेकिन कहाँ? यही तो समझ नहीं आ रहा है। तीनों लोकों में उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। महाराज इंद्रदेव के गायब होने और वर्षा के ना होने में अवश्य ही कोई कड़ी है। हमें इंद्रदेव को कैसे भी ढूंढना होगा मुंजा। रे अंगूठी, ये तो बताना कहाँ है इंद्रदेव और राज क्या है, ये सब जरा हमको दिखाना। ये तो वही तांत्रिक है जिसने इंद्रदेव को प्रसन्न किया था अपनी तपस्या से। यानी ये तांत्रिक इंद्रदेव का साधक है और इंद्रदेव के गायब होने में अवश्य इसका ही हाथ है। तब तो इंद्रदेव का पता हमें ये तांत्रिक ही बताएंगे। मुंजा, हमें इस गुफा में जाने के लिए इस राक्षस को मारना होगा। नहीं महाराज, ऐसा करने पर तांत्रिक सावधान हो जाएगा। अरे आप तो अंदर है फिर? अरे मूर्ख, हम मायावी हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम ठीक से पहरेदारी करते हो या नहीं। तो क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया? ये हम तुम्हें कल बताएंगे। अब तुम यहीं खड़े रहो और अंदर बिल्कुल मत आना। तुम्हें क्या लगा मैं कोई मूर्ख हूँ जो तुम्हें नहीं पहचानूंगा विक्रम? इसलिए ही मैंने ये राक्षस का स्वांग रचा था। अच्छा हुआ जो तूने ये लुका छिपी का खेल समाप्त कर दिया। अब जल्दी से बता दे कि कहाँ छिपा रखा है तूने इंद्रदेव को। ये मत भूल विक्रम कि तुम लोग मेरी मायावी गुफा में हो। जब इंद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तू क्या करेगा?
जैसा मन करे कर लो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग, लेकिन याद रखो मेरे सामने जब इंद्र की शक्ति नहीं चली तो तुम किस खेत की मूली हो? लगता है इसके पास कोई बहुत ही रहस्यमयी शक्ति है, हमें इसका पता लगाना ही होगा। चलो मुंजा। एक ऐसी शक्ति है जो हमारी तलवार तक को निकल गई। महाराज, महाराज, इसकी शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये कहाँ आ गए हम? विक्रम, हम लोग तांत्रिक की जटाओं में हैं। इंद्रदेव, आप यहाँ? पर कैसे? उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरी साधना करके मुझसे वरदान मांगा कि मैं उसके माथे को एक बार छूकर उसे आशीर्वाद दूं। मैंने जैसे ही उसे छुआ, उसने मुझे अपनी जटाओं में कैद कर लिया। लेकिन ये कैसे संभव है? उसके पास एक सिद्ध मंत्र है जिसके प्रभाव से वो किसी को भी अपने जटाओं में कैद कर सकता है। और अब वो आज रात हम सभी की शक्ति को अपनी जटाओं की शक्ति से मिलाकर एक ऐसा मंत्र उच्चारण करेगा जिससे वो अमर हो जाएगा। ये तो बहुत ही भयानक होगा। इसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। इसका एक ही उपाय है, किसी तरह इस तांत्रिक को आज रात इस मंत्र को जपने से रोका जाए, क्योंकि आज वो मुहूर्त है जो 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। मुंजा, चलो खेल शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे सर में? जैसे कोई कीड़ा मुझे काट रहा हो। ये क्या हो रहा है? उफ, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। ये कौन मेरा सर चबा रहा है? अब क्या करूँ? इसे नहीं रोका तो मेरा सर फट जाएगा। क्यों आया ना मजा तांत्रिक महाराज? मजा तो मैं तुझे अब सिखाऊंगा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो। इस दुष्ट को इसके किए की सजा मिल गई। तुमने मेरी रक्षा की है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ विक्रम। ये मेरा कर्तव्य था इंद्रदेव। अब आप भी पृथ्वीवासियों को इस सूखे से मुक्ति दिलाइए। आज की कहानी तो काफी रोमांचक थी, लेकिन बात सीधी सी है, मुश्किल से डरकर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस यही मूल मंत्र है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले रोमांचकारी सफर में।